बच्चों, फिर से हाजिर है आपको पकाने के लिए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का दास गुप्ता एमएडजी मैथ्स बुक से एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन एंड चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ ए फॉर्मूला का वर्ड प्रॉब्लम को आज हम लोग देखेंगे। और आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, कितना मजा आएगा कि हम बता नहीं सकते। हाँ, तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का क्लास। इस एक्सरसाइज को बीच में ही शुरू करने का मेरा मन नहीं था, बट हर्ष बाबू जो शायद पटना के हैं, उन्होंने कमेंट किया है, स्पेशल कमेंट कि सर तब तो आप 9 बजे तक वीडियो अपलोड करेंगे। मैंने कहा कि बच्चों सब्र करो, सब्र। चलो शुरू करते हैं। अभी बज रहे हैं 3 और मैं 5 बजे का वीडियो रिकॉर्डिंग का शेड्यूल को 3 बजे किया है सिर्फ हर्ष के लिए। वाह क्या नाम है, हर्ष के लिए एक ताली हो जाए। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 3C को स्टार्ट करते हैं। टाइम नहीं गंवाना है क्योंकि जल्दी से उनको वीडियो चाहिए। चलिए, कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम में 9th क्लास का है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर द रिमाइंडर इज 4 is subtracted from a number, the remainder is 1/4 of the number. Assume the number to be n, form n equation. क्या कह रहा है? Assume कर लीजिए कि एक नंबर है वो n है, तो ठीक है, कहने से हम मान ही लेंगे कि let a number be n। क्यों n सपोज करेंगे? क्योंकि बुक में ही कह दिया है कि n सपोज कीजिए और फ्रेम कीजिए एक इक्वेशन। तो कह रहा है इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। चलिए, तो 4 सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर x, यही हो गया ना। 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं एक नंबर में, तो द रिमाइंडर इज, तो बच्चों ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर ये सब्ट्रैक्शन में रिमाइंडर कहां से आ गया? तो इसका मतलब ये कहा है कि सब्ट्रैक्ट कर दिए तो जो बचा है, तो बच्चों ये नंबर था उसमें हम लोगों ने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बच्चों यही रिमाइंडर है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, देन रिमाइंडर इक्वल टू, क्या करेंगे? रिमाइंडर इक्वल टू n माइनस 4। आप समझ रहे हैं? आप लिखेंगे 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, देन रिमाइंडर इज यानी इक्वल टू दिस वन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रिमाइंडर इज 1/4 ऑफ द नंबर, यहाँ कंपैरिजन कर रहा है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ कंपैरिजन कर रहा है कि ये जो रिमाइंडर है ये है 1/4 ऑफ द नंबर, यानी कंपेयर कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, ए नंबर, यानी नंबर क्या है हमारे पास? n है। इस दोनों का कंपैरिजन में कह रहा है कि ये रिमाइंडर जो है ना ये 1/4 है इस नंबर का। तो ये तो बच्चों 1/4 है ही, इक्वल कब होगा? जब इसको 1/4 आप कर देंगे। नहीं समझे? ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, गजबन। ये क्या है? गजबन कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चों? देखिए, कह रहा है ना कि रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर ये है, कह रहा है रिमाइंडर इज 1/4 ऑफ द नंबर। मैं समझा रहा हूं, 1/4 ऑफ द नंबर। तो बाबू सोना, ये 1/4 तो है ही, यानी 1/4 का मतलब क्या हुआ? ये छोटा है ही। इक्वल कब होगा? जब आप इसको छोटा कर देंगे, यानी 1/4 कर देंगे। समझ में आया? ऐसे ही आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कहेगा इसमें तो करना है उसमें, बस यही कहो, इसमें उसमें का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इसमें उसमें से ही पूरा वर्ड प्रॉब्लम मैं बना दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इसमें उसमें क्रिएटेड बाय राज सर।
होने ऐठने लगा, देख रहे हैं ना आप लोग हमको माथा पे मत चढ़ाया कीजिए इतना कमेंट करके, बड़ाई कर करके, है ना। देखिए मेरे में आ रहा है घमंड, फिर घमंड आएगा तो फिर हम गड़बड़ा जाएंगे, है ना। इसलिए डाउन डाउन डाउन, छोड़ी बाबू। चलिए ये हो गया, पानी हो गया, ये रोज पानी 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 हो ही जाता है, क्या करें। तब तो इतनी छोटा डायपर रखे हैं, पानी कुछ नहीं। तो ये हो गया, बस हो गया। क्या कर रहे हैं आप, यही है फ्रेम इक्वेशन, यानी n-4 इक्वल टू, ये हो गया n/4। देख लेते हैं किस टाइप से आंसर दिया हुआ है, n-4 इक्वल टू आंसर हो गया था। क्या समझे, कितना छोटा क्वेश्चन है। बी नंबर देखिए, चलिए कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, द सम ऑफ कैमरा देखना पड़ता है ना, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 42। क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। तो पहले कंसेक्यूटिव नंबर होगा तब ना सम होगा, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर। देखिए बच्चों, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इवन में क्या सपोज करेंगे और ऑड में क्या सपोज करेंगे। इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है पता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ये नंबर है। देखिए ऑड का कॉन्सेप्ट देखिए, +2 +2 +2। तो बच्चों अगर कोई नंबर इवन नंबर नहीं ऑड नंबर ले रहे हैं x, तो नेक्स्ट किससे बनेगा, x +2 से बनेगा दूसरा नेक्स्ट, और यही कहलाएगा कॉन्सेक्यूटिव। अब आप देखिए ये ऑड नंबर में भी 2 ही ऐड होता है, और आप ऑड के चक्कर में पड़ जाते हैं कि सर 2 तो ऑड नहीं है, तो आप कैसे जोड़ दिए उसमें, यही सब कंफ्यूजन है आपका। फिर देखिए यहाँ बच्चों इवन नंबर भी बनता है, देखिए इवन नंबर भी 2 के गैप में बनता है, देखिए। तो बच्चों इवन नंबर भी x +2 ही होगा, अगर फर्स्ट x है तो सेकंड क्या होगा, x +2 ही होगा। तो ऑड और इवन दोनों में हम 2 को ही ऐड करेंगे, क्योंकि ऑड और इवन दोनों 2 के ही गैप पे बनता है। बोलिए बोलिए बम बम बोले, समझ गया। कभी कभी जोकर घुस जाता है हमारे अंदर में, फिर हम दूसरे ही मूड में बात करते हैं। चलिए तो चलिए बच्चों, कह रहा है कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर को मैंने x सपोज किया, फिर सेकेंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर को मैंने x +2 सपोज किया, और थर्ड कंसेक्यूटिव इवन नंबर को मैंने x+, देखिए इससे फिर 2 ज्यादा होगा तो x +2 है, तो 2 और ज्यादा होगा तो x +4 होगा। बोलिए कोई दिक्कत है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 42। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव यानी x +2 x+4 = 42। तो चलिए देखिए x x2 और 3x प्लस क्या हो गया 2 और 4 6 हो जाएगा = 42। देख लेते हैं पहले किस फॉर्मेट में आंसर है। देखिए यहाँ क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, यहाँ कह रहा है एज्यूमिंग द ग्रेटेस्ट नंबर टू बी x। हमने क्या सपोज कर लिया, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर को x सपोज कर रहे हैं, ये ग्रेटेस्ट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। देखिए ये फर्स्ट कहने का मतलब ग्रेटेस्ट नहीं, ये हो गया स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट के बदले जब स्मॉलेस्ट होता तब आपका आंसर ये होता, क्या होता, ये होता। कोई दिक्कत है। अब ये क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा हो गया, चलिए आपका क्वेश्चन कुछ और ही है।
बी नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि आपको जो सपोज करना है ना वो ग्रेटेस्ट नंबर को एक्स सपोज करना है। तो लिखेंगे लेट ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर टू बी एक्स, तो ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू एक्स। अब आप समझेंगे ये भी 2 के गैप में होगा और ये सबसे बड़ा होगा, तो बाकी जो नंबर होगा इससे क्या होगा, कम होगा, और इवन है तो 2 का कम ही होगा यानी गैप होगा, यानी ये हो गया। तो सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू, समझिएगा x माइनस 2, समझ में आ गया ना, ये सबसे बड़ा है। जैसे मैंने कहा कि 6 सबसे ग्रेटेस्ट इवन नंबर है, तो इससे छोटा इवन नंबर क्या होगा, 4 होगा, यानी 6 जो सपोज कि उसमें क्या कर देंगे, 6 में 2 माइनस करेंगे, ये हो गया। फिर बच्चों थर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू, ठीक है। अब थर्ड ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2, और फिर इसमें 2 माइनस कर देंगे, यानी हो गया x माइनस 4। ओके, और भी लैंग्वेज हो सकते हैं यहाँ पे, तो आप उसको समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर, तो इवन नंबर यही है बच्चों, है ना, इवन नंबर इज 42, यानी पहला है x प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 40। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा घुमा दिया था हमने, क्वेश्चन पे गौर ही नहीं किया, मजाक के मूड में थे, मजाक में गड़बड़ा आ गया। कह रहा है 2 नंबर, कह रहा है इन 2 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, यानी कह रहा है 2 डिजिट का नंबर एक बनाना है, तो 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट के लिए एक मैं बहुत अच्छा से 7-8 मिनट का एक वीडियो बनाया है, देखिए आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख लीजिए, या फिर आपको जाके प्लेलिस्ट में चेक करना चाहिए कॉन्सेप्ट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैंने उस लिंक को पिन कर दिया, वहां जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा से समझाए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 डिजिट वाला कोई भी नंबर हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कह इन 2 डिजिट नंबर बच्चों क्या हो गया, जैसे 24 ये 2 डिजिट का नंबर है, इसमें क्या होता है, वंस प्लेस होता है, और क्या होता है, टेंस प्लेस होता है, होता है कि नहीं। तो यही कह रहा है in a 2 digit number the digit of unit place is 3 more than the digit of tens place and the sum of digit is 11, assume कीजिए कि tens place to be x, समझ में आ रहा है। तो देखिए बच्चों 2 का 1 नंबर, let digit at tens place इक्वल टू x, ये सपोज करने के लिए कह दिया है, अदरवाइज सबसे आसान होता जब हम यूनिट प्लेस को सपोज करते हैं। ये कह टेंस प्लेस, डिजिट एट द टेंस प्लेस, तो डिजिट एट टेंस नहीं, द भी लगा लीजिए, एट द टेंस प्लेस, x हो गया। कह रहा है कि फॉर्म एन इक्वेशन फ्रॉम दिस, कह रहा है कि देखिए 2 डिजिट नंबर में द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है बच्चों, इससे मोर है, कितना मोर है, मोर है 3, समझ में आ रहा है। यहां मोर और लेस का बात हो तो इसी तरह से लेना है, लेकिन जब कोई 2 नंबर से कंपेयर कर दे तब इक्वल करके वो वाला मेथड लगाना है। ये 2 डिजिट है हमारे पास। अब क्या कह रहा है, और कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट इज 11, तो सम ऑफ डिजिट बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, उसको देखिए बच्चों, यहां कह रहा है
कि कह रहा है 2 डिजिट का नंबर था, यूनिट प्लेस जो है इज 3 मोर देन 10 प्लेस हो चुका है, एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 11, यानी सम ऑफ डिजिट। तो बच्चों सम ऑफ डिजिट क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। बच्चों आप कहेंगे कि सर एक डिजिट तो आपने ये माना है, देखिए डिजिट एट 10 प्लेस, और प्लस एक डिजिट को आपने ये सपोज किया है तो x प्लस 3 इक्वल टू 11, लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट जैसे मान लीजिए 23 है, तो सम ऑफ डिजिट कैसे होगा 23 ये बताइए। तो 2 प्लस 3 थोड़े ना 23 हो जाएगा बच्चों, 10 प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई करिए हैं। देखिए 10 प्लेस पे जो है वो 2 इंटू 10 किए हैं और फिर यूनिट वाले को ऐसे रखे हैं, तब 23 हुआ है। यानी ये डिजिट को जब इस तरह सम करेंगे तो 10 प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 100 वाले को 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। दैट मीन्स ये जो 10 प्लेस का है x, उसको क्या करना चाहिए 10x, और यही आपका क्या है आंसर है। बोलिए मजा आया कि नहीं? बिल्कुल मजा आया होगा, नहीं मजा आएगा ना तो नोट छोड़ देगा मैं। जब से खान सर ने कहा है यार हंस रहा है बारिश कीजिए, तब से बारिश शुरू हो गया है। लोग बोलता है कि ये साइक्लोन है, बात करते हैं वही गाना के चलते इतना बारिश होने लगा, खान सर बोल दिए थे उस दिन वीडियो में। देखिए कह रहा है ए मैन आफ्टर रीडिंग 100 पेज, यानी एक मैन था, उन्होंने समझिएगा 100 पेज पढ़ लिया। एक बुक में मान लेते हैं कि बहुत सारा पेज है, यहां से यहां तक पेज है, ठीक है, और उन्होंने 100 पेज पढ़ लिया, ठीक है 100 पेज पढ़ लिया। समझिएगा कुछ कह रहा है ए मैन रीडिंग 100 पेज मोर देन 1/3 ऑफ ए बुक। एक बुक था है ना, उसका 1/3 एक बुक था, उसका 1/3 से 100 मोर पेज उन्होंने पढ़ लिया। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में अंतिम में देखिए कहा है लेट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ए बुक टू बी x, यानी लेट द नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक इक्वल टू x। अब देखिए टोटल पेज जो है बुक में वो x है, उसका 1/3 समझिएगा 1/3 से बुक का पेज का 1/3 से 100 ज्यादा जब पढ़ लिया, मोर जब पढ़ लिया है ना, ये उन्होंने पढ़ लिया। अब जब पढ़ लिया तो बुक फाइंड दैट, तब उसको पता चला, फाइंड दैट मतलब पता चला कि 40 मोर पेज देन व्हाट ही ऑलरेडी रीड, यानी जितना रीड किया उससे 40 मोर, यानी इतना रीड किया उससे 40 मोर पेज जो है वह लेफ्ट ही है, क्या है बचा हुआ है। इतना फास्ट टाइम में पढ़ लिया तो पता चला कि इतना पढ़ रहा उससे और 40 ज्यादा पेज बचा हुआ है। कोई दिक्कत है? 40 मोर पेज व्हाट ही ऑलरेडी रीड इज लेफ्ट, यानी ये बचा हुआ है। तो कह रहा है एज्यूम अगर कर लीजिए कि x है तो इक्वेशन बनाइए। अब आप सोचिए क्या कर रहा है, ही रीड एट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कितना रीड किया, तो ये वाला, ये मैंने समझा दिया है x/3 + 100, ये मैंने समझा दिया है ना। तो लेफ्ट ही लेफ्ट पेज टू रीड इक्वल टू, कहा है क्वेश्चन में जिस तरह से कि जो जितना पढ़ लिया उससे और 40 पेज ज्यादा वो फाइंड हुआ कि ये पढ़ना ही है। तो बच्चों एक बार में इतना पढ़ा और इतना पढ़ना है, दोनों को जब मिला देंगे तो टोटल पेज हो जाएगा। यही आपका क्या है क्वेश्चन है, यानी x/3 + 100 और प्लस x/3 प्लस ये देखिए 100 + 4, तो जो प्लस करना ही नहीं है,
आपको इसी तरह से फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, इक्वल टू कितना, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेज दैट मीन्स x, और यही हो गया फ्रेंड द इक्वेशन। बोलिए कैसा लगा? मुझको ऐसा लगा कि सर तो आज इसको समझा नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने तो समझा दिया। आपको नहीं पता है बहुत कुछ, और अभी हम बताएंगे भी नहीं बहुत कुछ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए। 3 का ए नंबर, एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग को चेक तो करना बनता है। वेरी गुड, 26 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका है राम जी की दया से। चलिए कह रहा है 3 का ए नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है कि 1/4 ऑफ ए होल नंबर x इज, तो पहले तो आप ये जान लीजिए ना कि 1/4 ऑफ ए होल नंबर x, तो गिवन ए होल नंबर इक्वल टू x, ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है देखिए, इतना तो दिया हुआ है, कहा कि 1/4 ऑफ ए होल नंबर इज 2 मोर देन द 1/4 ऑफ नेक्स्ट होल नंबर। तो सबसे पहले नेक्स्ट होल नंबर निकालेंगे, नेक्स्ट होल नंबर। ये होल नंबर मतलब इसमें क्या छेद है? नहीं बाबू, ये होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4, ये होता है होल नंबर। होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0, ओके, बिकॉज आई एम हीरो। तो चलिए अगर एक x है तो देखिए इसमें कितने का गैप होता है? 1 का गैप होता है। देखिए 1 का गैप होता है, यानी एक x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1। अब क्या कह रहा है उसको आप देखिए बच्चों, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। इज लगना मतलब एक का दूसरे से कंपेयर करना, समझ में आ गया? इज कहना मतलब एक का दूसरे से कंपेयर करना। तो कह रहा है 1/4 ऑफ ए होल नंबर x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 ऑफ ए होल नंबर x का 1/4 इज मतलब इक्वल, ठीक है? इज 1/4 ऑफ इज 2 मोर देन, यानी ये कह रहा है कि 1/4 जो है ना बच्चों, ये 2 मोर है, यानी 2 मोर ये है, यानी 2 मोर मतलब 2 प्लस इसमें है, समझिएगा। किससे है? 2 मोर देन। अब क्या कर रहा है? 1/5 ऑफ ए नेक्स्ट होल नंबर, तो नेक्स्ट होल नंबर ये है और उसका 1/5 से ये 2 मोर है। तो बच्चों ये 2 मोर है, इक्वल कब होगा? जब इसको आप मोर कर देंगे। समझ में आ रहा है? इस बेचारे के पास तो 2 मोर था ही, इक्वल कब होगा? जब इसको आप मोर कर देंगे। दैट इज कॉल्ड दिल मांगे मोर कॉन्सेप्ट। ही एकदम दिल मांगे मोर कॉन्सेप्ट फॉर वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन। दिल मांगे मोर कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट? ये समझिए कि बच्चों दो भाई अगर है, एक के पास 100 रुपये है, दूसरे के पास मोर देन 50 है, यानी मोर देन 50 मतलब पहले से कंपेयर कर रहा है कि फर्स्ट से 50 मोर रुपीज है। इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए? एक के पास 100 तो दूसरे के पास 100 + 50 है ना? तो इक्वल कब होगा? तो जिसके पास मोर है उसमें और आप प्लस नहीं कर सकते इक्वल करने के लिए, जिसके पास कम है उस पे आप 50 और चढ़ाइए, यानी इसमें कहे तो उसमें, बस इसमें कहा है तो इसमें ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत है? तीसरा कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे तराजू मानिए, ये तो ज्यादा है ही, ये इक्वल यानी बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर कुछ चढ़ाना पड़ेगा, तो इधर 2 ज्यादा था तो इधर चढ़ाना पड़ेगा, तब ना इक्वल होगा। ये हुआ तराजू कॉन्सेप्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड तराजुआ कॉन्सेप्ट, रजवा का भाई तर्जवा कॉन्सेप्ट। हो गया? क्या करता है? फाइंड होल नंबर, पहले इक्वेशन भी राइट करना है, तो इक्वेशन तो यही होगा, ये इक्वेशन है, देखिए ये हो गया। अभी देखिए
ये कॉन्सेप्ट से बनाइए आप। इसको फिर क्या करेंगे जानते हैं, ये देखिए x/4 हो गया और ये वाला टर्म को इस तरफ लेते हैं तो -x + 1/5 = 2। ये हो गया। तो बच्चों अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो आपका गलती नहीं होगा। आप बुक सबका लैंग्वेज मत ना फॉलो कीजिए। बुक वाला में ना इसको एक ही वर्ड में कहता है कि इसको सब्ट्रैक्ट करो और = 2 करो और आपका माथा एकदम खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैं जो समझाया वही है। देखिए आपके बुक में ये था, आपके सर ने भी यही डायरेक्ट यही लाइन बताया होगा, लेकिन मैं कहता बाबू सोना ये वाला लाइन पहले कर लो और इसको इधर लेते आओ, प्लस में है तो माइनस हो गया आंसर। ओहो, और अभी फाइंड करना है ना, फाइंड करना है। चलिए x/4 - x + 1/5 = 2, यही है ना। चलिए एलसीएम ले लेंगे 20, तो ये हो जाएगा 5x - 4 से इंटू करेंगे तो 4x - 4 = 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और x - 4 = हो जाएगा 40, तो x = हो गया 40, x = 44। तो कह रहा था फाइंड द होल नंबर, तो होल नंबर क्या हो गया 44 और यही आपका क्या है आंसर। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कह रहा है 3 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए। 3 का बी नंबर कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 45। क्या कह रहा है 3 नेचुरल नंबर लेना है लेकिन वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 3। तो बच्चों नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर ये सब क्या होता है, इसके लिए आप रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का 9th क्लास का बेसिक फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें मैंने सारा बता दिया है। आपको प्लेलिस्ट में जाके रेशनल एंड इरेशनल नंबर का चैप्टर का बेसिक देखना चाहिए। ओके, अगर आप देख लिए हैं तो बहुत अच्छा किए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो बच्चों आपको नेचुरल नंबर तो लेना है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है नेचुरल नंबर है, लेकिन आपको ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो कि डिविजिबल हो 3 से। तो देखिए बच्चों डिविजिबल हो 3 से, एक 3, फिर 3 2 जा 6 और फिर 3 3 जा 9। तो कंसेक्यूटिव में देखिए क्या हो रहा है, 3 का गैप हो रहा है। देखिए ये अगर x होता तो इससे ये 3 मोर है, यानी x एक होता तो x मोर होता। फिर देखिए इससे ये 3 मोर है, तो ये है हमारा x + 3, तो अगला क्या हो जाता बच्चों x + 3 + 3 यानी x + 6। तो यही 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 है। चलिए कह रहा है एज्यूम कीजिए स्मॉलेस्ट नंबर टू बी x। बहुत अच्छा, वहां कह दिया था ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ है स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, कह रहा है ना कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर डिविजिबल बाय 3। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 = x। तो सेकेंड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 = क्या होगा बोलिए। आप कहेंगे कि सर 3x ले लीजिए, नहीं, कंसेक्यूटिव नंबर में हम लोग क्या लेंगे x + 3 लेंगे बच्चों। तो अगला क्या लेंगे बोलिए, x + 3 लेंगे। फिर थर्ड क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा x + 3 और 3 और, तो क्या हो गया 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके मन में आ रहा है ना कि x और 3x ले लीजिए, फिर ये क्या लेंगे आप बोलिए 9x लेंगे, नहीं, ये गलत बात है। तो चलिए कंसेक्यूटिव इसी तरह प्लस के साथ लेते हैं, कंसेक्यूटिव प्लस के साथ लेते हैं, कंसेक्यूटिव प्लस के साथ लेते हैं, याद हो गया। ठीक, कह रहा है कि क्या कह रहा है, फॉर्म कीजिए एक इक्वेशन, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो यही हो गया इक्वल टू सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 45। नहीं कम बात गया, आंख चढ़ने के, हाँ ठीक है 45। एक आंसर तो ये होगा, फ्रेम द इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन, जो कहिए वही दोनों एक ही बात हुआ। कह रहा है कि फाइंड द 3 नंबर्स, नंबर भी फाइंड करना, तो पहले यही आंसर है ना,
यही आंसर है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस यहाँ 3 और 6 9 इक्वल टू 45। 3x इक्वल टू उधर चला गया तो हो गया 36। x इक्वल टू हो गया 36/3 यानी 12। तो बच्चों अब फिर से आपको नीचे लिखना है फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 12, सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू दिस इक्वल टू 12 प्लस 3 यानी 15, ठीक है। और फिर थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर x यानी प्लस 6 यानी 12 प्लस 6 यानी हो गया 18 और आपका आंसर हो गया 12 15 18। ओके, यस। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार। अरे वाह, ये कहाँ से बनवा गया सराफा गाना। आ रहा सोने में मजा रे, मैया ने उठा दिया हमको अब किया रे। वाह, बड़ा जोकर टाइप के आदमी हम लग रहे हैं आप लोगों को। कितने शरीफ थे आप ही लोग जोकर बना रहे हैं, हम समझ गए। आप लोग हमसे बात करते हैं तो हमको जोकरी समझ में आ जाता है। करेक्ट द सम ऑफ टू अनइक्वल नंबर इज 820। सम ऑफ टू अनइक्वल नंबर है ना, इक्वल नंबर अगर रहता तब हो जाता, इसका आधा आधा कर देते, इक्वल हो जाता। एक हो जाता कितना, एक हो जाता 820 है ना। इक्वल अगर कहता समझिए तो ये हो जाता 410 और 410 और यही हो जाता आंसर। इसीलिए यहाँ उसका मजबूरी में लिखा कि अनइक्वल है, यानी आप ये नहीं सपोज कर सकते कम बेस कीजिए, कितना कम कितना ज्यादा, इसीलिए लिखा है अनइक्वल नंबर। कह रहा है इफ द बिगर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर द कोसेंट इज 8, कोसेंट इज 8 मतलब इक्वल टू 8 एंड रिमाइंडर इज क्या हो गया 19। एज्यूम द स्मॉलर नंबर टू बी x। चलिए अब दिमाग आया, कह रहा है सी नंबर में लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू x। स्मॉलर नंबर x है तो बच्चों दो नंबर का सम दिख रहा है ना, सम ऑफ टू अनइक्वल नंबर इज दिस। तो बच्चों मैं कह रहा हूं टू नंबर सपोज कर लिए x और y है, लेकिन ये हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है, इसीलिए क्या हो गया इक्वल टू 820 होगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 820 और माइनस x। तो दूसरा नंबर क्या मानेंगे बच्चों, तो स्मॉलर नंबर x और क्या कह रहा था अनइक्वल बिगर नंबर। तो बिगर नंबर इक्वल टू हो गया कितना 820 माइनस x। समझ में आ रहा है ना, दो नंबर का सम ही तो है यह इतना, तो एक दो नंबर का सम इतना, तो एक तो हो गया अगर x तो दूसरा क्या होगा इधर जाकर माइनस हो गया ये। और यही कॉन्सेप्ट से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर टू वेरिएबल का होता तो एक्स वाई सपोज कर लेते, ये वन वेरिएबल में इसको बनाना है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया एक्स वाले टर्म में ही इसको लिखा है। ओके, चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ टू अनइक्वल नंबर इज दिस। तो कह रहा है बिगर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिगर नंबर ये है इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर। तो कोसेंट क्या बचा, डिवाइड करेंगे तो बच्चों कोसेंट फिर से देख लिया जाए। हाँ, कोसेंट इक्वल टू 8 है आपके पास, और रिमाइंडर है 19। रिमाइंडर कितना है 90। तो बच्चों ये आप हटा दीजिए, है ना। जब डिवाइड करेंगे ऐसे समझिए, ये कह रहा है कि जब बिगर वाले में
स्मॉलर से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट जो होगा वो होगा 8 और रिमाइंडर जो होगा वो होगा 19। तो बोलिए बच्चों, ये दिया हुआ है। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप जानते हैं जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जानते हैं ना ये रिमाइंडर वाला फॉर्मूला। तो चलिए, डिविडेंड यानी आप बीच वाले को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अगर आप नहीं जानते हैं तो बीच वाले को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो बच्चों डिविडेंड इक्वल टू यानी 820 माइनस एक्स इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो डिवाइजर इसको कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं DIVISOR डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है, x, और कोसेंट देखिए क्या है बच्चों, 8। तो 8 प्लस रिमाइंडर है 90। यानी ये हो गया फ्रेम द इक्वेशन। मैं यहाँ लिख दूं, आप में इतना झुकने का मन नहीं है। 820 माइनस एक्स, देख लेते हैं किस फॉर्मेट में आंसर है। 820 माइनस एक्स इक्वल टू, यही है आंसर बच्चों, 8x प्लस 90, यही आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आपको वैल्यू भी फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आप जानते हैं ना, बिल्कुल जानते होंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x माइनस में है तो उस पर लेते जाएंगे, और ये हो जाएगा 820 माइनस 19 इक्वल टू 8x प्लस एक्स, यानी 9x इक्वल टू हो गया 801। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 801 बाय 9, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा क्या, 9 8 जा 9 9 जा 89 हो गया, x इक्वल टू 89। तो ये हो गया बच्चों स्मॉलर नंबर। तो अब नीचे आप लिखेंगे इस तरह से, स्मॉलर नंबर x इक्वल टू 89 और बिगर नंबर इक्वल टू दिस इक्वल टू 182, सॉरी 820 माइनस 89, ये हो गया 730। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आपके स्पेशल कमेंट पे मैंने ये वीडियो बनाया है, और जल्दी आपको भी वीडियो मिलेगा। धैर्य और संयम का परिचय देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय।